अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। उस समय किस प्रकार की घटनाएं हुई और विभाजन के वे कौन से कारण थे, भविष्य में इन प्यारे विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री मुकुल सिंह गौर जी। आदरणीय श्री चौबे जी, श्री हिलाल जी और प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों मिलाकर और बांग्लादेश, तीन देशों को मिला करके उस समय एक देश हुआ था, भारत के नाम से जाना जाता था, भारत। धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम संगठनों ने जिनकी लीडरशिप जिन्ना जी कर रहे थे और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कर रहे थे। काफ़ी कुछ मशक्क़त के बाद महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि देश का विभाजन ना हो। हर तरह की शर्तें मानने के लिए तैयार थे। मुस्लिम लीग के साथ भी जिन्ना को मनाते कई बार जो है प्रयास किया गया। काफ़ी दिन तक ये चलता रहा कि देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से बंटवारा ना हो। लेकिन जिन्ना नहीं माने और अंततः देश का विभाजन करना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। विभाजन में ये तय हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ रहेगा और जो बांग्लादेश है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला करके वो पूरा पाकिस्तान कहलाता था। दो देशों में इसका बंटवारा हुआ, एक भारतवर्ष और दूसरा जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला करके कहा जाता था। विभाजन के समय जब बंटवारा हुआ तो ये तय हुआ कि सारे मुस्लिम एक तरफ चले जाए और जो है हिंदू सब एक तरफ रह जाए। ऐसे बंटवारे के समय लोगों ने भगदड़ का माहौल बना दिया, तो दंडता शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। जो पाकिस्तान की तरफ रहने वाले हिंदू थे उनको मार मार करके काट करके ट्रेनों में लाद दिया जा रहा था। ट्रेनें पूरी रक्त रंजित आ रही थी, पूरी ट्रेनें खून से रंगी हुई आ रही थी, लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम लोगों से ही ऐसा किया जा रहा था। इधर भी जो हिंदू थे, कट्टर हिंदूवादी संगठन थे, वो भी कुछ इसी तरह की घटनाएं कर रहे थे कि इधर से लोगों को मार करके और उनके घरों का सामान लूट करके। अब आप सोचिएगा, जब थोड़ी छोटी सी जगह पर दंगा हो जाता है कहीं पर, तब छोटी सी जगह पर लोग एक दूसरे को ढूंढ करके मारते हैं। जब पूरे देश में दंगा हो जाए, पूरे देश में ऐसी स्थिति आ जाए, तब कितने लोग मारे काटे गए होंगे ये आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग जो है मारे काटे गए उस समय, और ट्रेनों में भर करके जो है वो जाने लगे। रास्ते में जो भी मिल जाए, ऐसी भयानक त्रासदी हुई। वो हमारे बीच के लोगों ने जो लगभग 90 वर्ष आयु के होंगे, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसी विभाजन विभीषिका को, राष्ट्रीय विभीषिका शब्द ही ऐसा है जो बहुत भयानक तरह की घटनाएं घटती है, उनके लिए विभीषिका शब्द इस्तेमाल किया जाता है या राष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भारत की विभाजन विभीषिका है और उसको हम लोग याद करते हैं और याद करके उससे कुछ समझ लें कि भविष्य में ऐसी पॉलिसी बनाए कि देशों का बंटवारा न हो। बाद में पाकिस्तान फिर से विभाजन हुआ पाकिस्तान का। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान है पाकिस्तान बना रहा। इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको इससे हासिल मिलती है और इसके बारे में पढ़ें और धन्यवाद।